नमस्कार दोस्तों, मैं योगा केयर यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्रेयांश के नाम से माध्यम से बोल रहा हूँ। आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे मुखातिब करना चाहता हूँ। वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। संसार में जितनी दवाइयाँ बनती हैं 60% कब्ज़ की दवाइयाँ बनती हैं। कब्ज़ किसे कहते हैं? एक ये आम पाचन समस्या है लोगों में। जब मल त्यागने में कठिनाई होती है, मल कठोर और सूखा हो जाता है, जिसको त्यागने में परेशानी होती है, तो उसे कब्ज़ कहते हैं। अब इसके कुछ कारण हैं। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन कम करना, फल और सब्जियों का कम लेना, या होल सीरियल्स, मोटा अनाज, साबुत अनाज न लेना। फिर शारीरिक क्रिया, व्यायाम या योग का न करना, उससे हमारे शरीर में हलन चलन नहीं होता है और हमारा पाचन स्लो डाउन हो जाता है, धीमा हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जैसे पेन किलर्स हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ, या एंटीबायोटिक्स हैं, एसिडिटी की दवाइयाँ हैं, इनसे भी कब्ज़ हो जाता है। फिर थायराइड या शुगर की बीमारियों की दवाइयाँ जब हम लेते हैं, उससे भी पाचन क्रिया धीमा हो जाता है और हमें कब्ज़ हो जाता है। अब उसके कुछ लक्षण हैं। नियमित मल का त्याग न होना। देखा गया कभी कभी तो 2-3 दिन मल की अर्ज नहीं होती। इस दौरान दर्द और दबाव बढ़ जाता है हमारे शरीर में। मल कठोर और सूखा हो जाता है। मल त्याग के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। पेट में भारीपन महसूस होता है। फिर हम कुछ उसके उपचार के बारे में बात करेंगे। कुछ योगासन हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं उनकी डिटेल्स। पहला है पवन मुक्तासन। इसको करने से हमारे गैस निकलती है और पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है। फिर है वज्रासन। खाने के बाद 5-10 मिनट इस आसन में बैठने से हमारा मल आसानी से निकलता है और हमारे पेट में अपच की समस्या नहीं होती। फिर है सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर के मसल्स को टोन अप करता है। ये सक्रिय रखने के साथ साथ पाचन में भी सहायक है। एक है भुजंगासन। इसमें पाचन सुदृढ़ व आंतों में मूवमेंट होने से पाचन की कार्यप्रणाली सुदृढ़ होती है। और प्राणायाम में अग्निसार क्रिया और कपालभाति प्राणायाम बहुत लाभकारी है। अब मैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में बात बताऊंगा जो सरल हैं, सहज हैं। पहला है त्रिफला चूर्ण। रात को 1 चम्मच चूर्ण कोसे पानी से लीजिए, उसमें लाभ होगा। अजवाइन और ज़ीरा या तो चबा के खाइए भोजन के बाद, या रात को भिगो दीजिए, सुबह उबाल के छान के उसका पानी पीजिए। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी उखड़ू बैठ कर पीजिए। जैसे इंडियन टॉयलेट होता है उसमें बैठ के घूंट घूंट कर पानी पीजिए। फिर अगला उपचार है मेथी का पानी। मेथी दाना रात को भिगो के रखिए और सुबह उसको छान के उसका पानी पी लीजिए। फाइबर युक्त पदार्थ जैसे फल है, सब्जियां हैं, चोकर युक्त आटे की रोटी खाइए, उससे भी लाभ होता है। फिर सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी और उसमें थोड़ा सा घी डाल कर पीजिए, तो ये भी लाभ होता है। या उसमें आप कास्टर ऑयल, अरंडी का तेल डाल सकते हैं, वो भी लैक्सेटिव होता है। एलोवेरा का जूस ले सकते हैं या एलोवेरा का जेल भी आप ले सकते हैं। तनाव का प्रबंधन कीजिए, खुद को काम पे लगाइए, खाली मत बैठिए। खाली बैठने से तनाव होता है। और सबसे सरल और मुफ्त इलाज बताने जा रहा हूँ कि अपने दाएं सुर को चलाइए। बाएं सुर को मल त्याग के समय बाईं नाक को बंद करिए और दाईं ओर से श्वास लीजिए और छोड़िए। दाएं सुर चलाने से मल त्याग में सरलता आती है और सूर्य नाड़ी जब चलती है तो हमारी केवल 1 हफ्ते में आप इसका फ़र्क महसूस करेंगे। ये कुछ उपाय थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।